हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि इंटरमीडिएट की ग्रामर जो शुरू होती है वो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से शुरू होती है और पहला ही टॉपिक है। तो देखो इसमें बेटा हम आपको कई टॉपिक करा चुके हैं, यानी असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, और आज हम इसका जो चौथा पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। कौन सा है? एक्सक्लेमेंट्री, यानी कि एक्सक्लेमेंट्री टू इनडायरेक्ट। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको समझना है, इसके कुछ रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपको इनको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। यदि आपने इसके रूल समझ लिए तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य को चेंज कर सकते हैं। जो बाकी के रूल हैं वो भी आपको याद करने होंगे, क्यों कि जब तक आपको पीछे के रूल याद नहीं होंगे ये भी आपकी समझ में कम आएंगे। जैसे कि आपको जो टेबल है, प्रोनाउन चेंज की टेबल है आपकी, जो टाइम प्लेस वाली टेबल है, और इसके साथ साथ जो आपकी एचवी की टेबल है उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, तो अच्छी तरह सबको समझना है बहुत ही बढ़िया तरह से आपके इसमें दो टॉपिक और रह गए हैं। इसके बाद जो आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और हमने ये भी लिखा है कि इसमें हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है? वो चौथा पार्ट है आपका एक्सक्लेमेंट्री टू इनडायरेक्ट, यानी कि एक्सक्लेमेंट्री का सेंटेंस आ जाता है तो हम उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इन बातों को समझने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो इन बातों को जानना होगा। और इसके बाद बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो बेटा सबसे खास बात क्या होती है कि हमें जो वाक्य दिया हुआ है उसको सबसे पहले पहचानना है, और जब तक हम उसको पहचान नहीं पाएंगे हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहचानना बहुत ही जरूरी है। असर्टिव कराया था उसकी भी पहचान लिखाई थी, इंट्रोगेटिव कराया था उसकी भी पहचान लिखाई थी, उसके बाद इंपरेटिव उसकी भी पहचान लिखाई थी, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक्सक्लेमेंट्री। तो इसकी भी आपकी एक पहचान है। इस पहचान के बेस पर आप इसको पहचान लोगे, और पहचानने के बाद कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के बेस पर आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसकी पहचान। तो पहचान के लिए दो तरीके होते हैं, कुछ इसके वर्ड होते हैं वो आपको पहचानने जरूरी हैं, और कुछ इसकी भाषा के रूप में भी पहचान होती है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसकी पहचान। तो कह सकते हैं कि इन वाक्यों में दुख, सुख, दुख सुख आश्चर्य, दुख सुख आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है। देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखने को क्या मिलेगा? आपको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, और क्या होगा? आश्चर्य। तो यदि इसमें आपको दुख सुख आश्चर्य ऐसी चीज दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा? वो हमारा एक्सक्लेमेंट्री होगा। तो ये तो रही हमारी हिंदी की पहचान, लेकिन हमको जो वाक्य दिया होगा वो इंग्लिश में दिया होगा। जब वाक्य इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश की भी उसकी पहचान होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि जब ये पहला पॉइंट हो गया, और हम कह सकते हैं इसको दूसरा पॉइंट, तो कह सकते हैं सही है। तो बेटा कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में, यानी कि आरएस के शुरू में, आरएस कौन सा होता है आपका? जो दूसरा वाला होता है। जब आरएस के शुरू में एलास ओह आहा, यानी आरएस के शुरू में क्या दिया हो? एलास ओह आह रे, हुर्रे, गुड ग्रेसियस,
गुड हेवन, हाउ या वाट, ब्रेवो, वेल डन, हेलो। तो बेटा ये वर्ड आते हैं, और यदि आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड दिखाई दे तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि हमारा कौन सा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद ये जो 3 वर्ड होते हैं ये किसको दिखाते हैं बेटा, ये दुख को दिखाते हैं, ये आपका सुख को दिखाता है, और ये बाकी जो शब्द हैं ये सब किसको दिखाते हैं, ये आश्चर्य को दिखाते हैं, और ये संबोधन को दिखाते हैं। तो ये भी बात हमको याद रखनी है कि किस तरह से कौन सा वर्ड किस चीज को दिखाता है। तो मैं एक वाक्य दूंगा, उस वाक्य से आप बता सकते हो कि इसमें आपका कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए, राहुल सेड टू मी हुर्रे, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, इसी से हम पहचान सकते हैं। हुर्रे, वी हैव won द मैच। तो देखो इस तरह से वाक्य दिया हुआ है, और मैं आपसे कहूं कि बेटा बताइए इसमें हमारा कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, और हमने आपको यह भी बताया था कि जब हमको सेंटेंस पहचानना हो तो हम किसको देखते हैं, हम आरएस को देखते हैं। क्योंकि यहां तक क्या है आपका, ये आपका आरबी है, और ये क्या है आपका, ये आपका आरएस है। तो किस में देखते हैं हम, आरएस में देखते हैं। और आपको क्या दिया हुआ है, हुर्रे दिया हुआ है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसमें आप एक चीज और पहचान सकते हैं कि क्या है इसमें, हुर्रे। और देखो यहां पर हुर्रे दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, हुर्रे का मतलब सुख होता है। इसमें क्या होता है, सुख। तो ये भी आपने इसको पहचान लिया। इसके बाद यहां से कुछ रूल होते हैं जिनके बेस पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है यानी कि कॉमा। कॉमा हटाकर डेट लगा देते हैं। और आपका इसमें इन्वर्टेड कॉमा दिया होता है तो उसे हटा देते हैं। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात है, आगे देखिए, नेक्स्ट रूल है इसका सेकंड, सैड या सैड टू। क्या है बेटा, सैड होगा या फिर सैड टू दिया होगा। तो सैड या सैड टू के स्थान पर, यानी सैड या सैड टू के स्थान पर यदि वाक्य में दुख हो, क्या हो बेटा, दुख हो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यानी दुख हो तो क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विद सॉरो लगाते हैं। और यदि सुख होता है तो क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक शब्द और है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं, डिलाइट। यानी कि एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आप जॉय का ही यूज करना, क्योंकि जॉय में क्या है, केवल 3 ही अक्षर हैं जिसमें आपसे कोई गलती नहीं होगी बेटा। क्या नहीं होगा,
कोई गलती नहीं होगी। वैसे डिलाइट में भी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जॉय एक सिंपल वर्ड है जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा होता है यदि क्या हो, यदि आश्चर्य हो। क्या हो बेटा, यदि आश्चर्य हो तो क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या फिर वंडर भी लगा सकते हैं। एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद वंडर, तो आपकी इच्छा है या सरप्राइज लगाएं या वंडर लगाएं, जॉय लगाएं या डिलाइट लगाएं। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक वर्ड और होता है जिसको भी हम यूज कर सकते हैं, वो वर्ड होता है आपका रिग्रेट। इस वर्ड का भी यूज हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ जो मैंने ये बात बताई है सिर्फ इन्हीं को याद रखिए, इन्हीं के बेस पर आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहां पर ये शब्द दिया है एक्सक्लेम्ड। क्या दिया है बेटा, एक्सक्लेम्ड। इसके स्थान पर हम एक शब्द और चूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमको ये वर्ड नहीं याद रहा, तो उस कंडीशन में आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, अपलोडेड या फिर क्राइड आउट। तो ये दो वर्ड और हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे अपलोडेड विद सॉरो, अपलोडेड विद जॉय, अपलोडेड विद सरप्राइज या क्राइड आउट विद सॉरो। तो ये हमने आपको एक ऑप्शन के रूप में दे दिया है। आप चाहें तो वैसे तो यही आपके सूटेबल हैं, इनको ही आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड। लेकिन किसी कारणवश ऐसा होता है कि माइंड से वर्ड हट जाते हैं, माइंड से वर्ड हट जाते हैं और ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, अपलोडेड या फिर क्राइड आउट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला रूल है, रूल थर्ड है आपका, आरबी के टू को हटा देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आरबी में एक टू दिया होता है और उस टू को हम हटा देते हैं। आगे देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है आपका, इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। एलास, ओह, आह, होरे, हाउ, वाट, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, ब्रेवो, वेल डन। तो ये सब दिखाई दे रहे होंगे। क्या करते हैं, इन सब को हटा देते हैं। तो बेटा ये बात भी समझ गए होंगे कि ये जो शब्द हैं इन सब को भी हम हटा देते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें दुख है, सुख है, आश्चर्य है। तो ये जो तीन वर्ड होते हैं, ये जो तीन वर्ड होते हैं, ये किसके होते हैं बेटा, ये दुख के होते हैं। कभी कभी इसमें से कुछ वर्ड, यानी कि ये ओह शब्द है, ये कभी कभी आश्चर्य में भी आ जाता है, कभी कभी आता है, ठीक है। लेकिन वैसे दुख के शब्द हैं आपके। हुर्रे जो है आपका किसका है, सुख का शब्द है, और ये तो आपके है ही हैं सब किसके, आश्चर्य के। ठीक है बेटा। तो बहुत ही आसानी से तुम शब्द बेस पर भी आसानी से पहचान सकते हैं। और इन शब्दों को जब हम इंडायरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, इनको हटा देते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार फिर से हम रूलों को रिवाइज कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इनको समझ सकें। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहचान बहुत ही जरूरी है। क्या है, पहचान। कि इन वाक्यों में क्या होता है, दुख होता है, सुख होता है,
आश्चर्य होता है। ये तीन मुख्य बात हैं आपकी, या तो दुख होगा या सुख हो या फिर आश्चर्य होगा। आदि का क्या होता है, भाव प्रकट होता है इसमें। जब आरएस के शुरू में क्या दिया हो, एलास आ जाए, ओह आ जाए, आह आ जाए, या फिर हुर्रे आ जाए, या गुड ग्रेसियस और आपका ये गुड हेवन, इनमें से कोई सा भी वर्ड आता है तो वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है बेटा, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है। क्लियर। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा। हुर्रे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सुख का प्रतीक है, और इससे हम ये भी पहचान सकते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से। अब इस वाक्य को हम बना के दिखाते हैं आपको, ताकि आप इसको समझ जाएं और किस तरह से ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। तो इस वाक्य को हम यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। तो बेटा राहुल तो राहुल रहेगा, सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, हुर्रे आ रहा है, सुख आ गया। और हमने बताया था कि सुख हो तो क्या लगाते हैं, सुख हो तो क्या लगाते हैं, ये रहा आपका सुख। एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर डिलाइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय या फिर डिलाइट लगाते हैं। तो देखिए सेड टू के स्थान पर लगाएंगे एक्सक्लेम विद जॉय। आरबी के टू को हटा देते हैं बेटा, इस शब्द को हटा देते हैं, आपको पता होगा मी आ जाएगा। अब इस हुर्रे को भी हटा देते हैं, हमने आपको बताया था, लिखाया था एक रूल के माध्यम से, पीछे आपको बता देंगे। इन शब्दों को हटा देते हैं। फिर वी, वी हमारा कौन सा पर्सन है, पर्सन आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े होंगे, और हमने आपको बताया था कि जो टेबल है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको टेबल ठीक से नहीं याद होंगी आपको इसको बदलने में दिक्कत होगी। तो वो टेबल याद करना बहुत ही, तो बेटा इसको क्या होगा, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो किससे बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से, यानी राहुल से बदलेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, पता होगा आपको बेटा, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, और इसको क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा आपका। आगे हैज हैव को क्या करते हैं बेटा, हैड में बदलते हैं, और बाकी सब सेम रहेगा, वॉन द मैच। तो बताओ कोई, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो जो रूल्स थे हमने आपको लिखा दिए बहुत ही अच्छी तरह से। ये रूल आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखने हैं। यदि आपको ये रूल याद रहेंगे तो आप किसी वाक्य को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बेटा एक एक वाक्य हम इनका समझ लेते हैं, एक दुख का, एक सुख का, एक आश्चर्य का। जब तीनों वाक्य समझ लेंगे तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएंगे। इसके बाद कुछ रूल और हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन said to राहुल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखो मोहन said to राहुल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एलास आई एम ruined। तो देखो अब आपके सामने वाक्य दिखाई दे रहा होगा आपको, मोहन सेड टू राहुल, यानी कि मोहन ने राहुल से कहा एलास। एलास मीन्स दुख होता है, लेकिन सबसे पहले हमें पहचानना है। तो एलास शब्द आ रहा है आपका, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा है बेटा, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हमको एलास दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। हमने पहचान लिया। अब पहचानने के बाद क्या करते हैं, हम इसको बनाना शुरू करते हैं।
इसके साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि इसमें क्या है, दुख है, सुख है या फिर आश्चर्य है। तो एलास आ रहा है तो कह सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें बेटा दुख है। जब एलास आ रहा है तो क्या है, दुख है। तो बहुत ही आसानी से पहचान लिया। बनाना शुरू करते हैं। मोहन, अब सेट टू को बदलेंगे, दुख है तो एक्सक्लेम्ड विद सौरो, और आरबी के टू को हटा देते हैं, राहुल। और बेटा कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, सिंपल सी बात है, पुरानी बात है, कॉमा हटा के हम डेट लगाते हैं और एलास को हटा देंगे। आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई हमारा कौन सा है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन पुनः किससे बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन। और मोहन किस में आता है बेटा, मोहन पुरुष में आता है। जब पुरुष में आता है तो पुरुष का जो मोहन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर किस में ले जाएंगे, पुरुष के हिसाब से ही। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पुरुष हो तो ही, स्त्री हो तो सी, और स्त्री पुरुष बहुवचन हो तो उसको हम दे में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको ही हो जाएगा। और इज आर एम को क्या करते हैं, हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। र्यूंड का र्यूंड रहेगा। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रूल हैं, वो भी हमारे माइंड में होने चाहिए, और अक्सर वो वाक्य एग्जाम में आ जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। तो अगला जो रूल है देख लेते हैं इसको। ज़्यादा हम एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो हमारे रूल्स कम हो पाएंगे। एग्जाम्पल जो होंगे बस ज़्यादा वो हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। यानी कि जब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो यहाँ पर आपको 25-30 सेंटेंस लिखे मिलेंगे, हर तरह के लिखे मिलेंगे, हार्ड भी होंगे, इजी भी होंगे, और जो हमने रूल लिखाए हैं उनसे संबंधित, और हो सकता है कि उनसे कुछ आउट भी देंगे, जिससे कि आपको अलग से भी कुछ जानकारी हो जाए। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में, जब आरएस के शुरू में हाउ या वाट दिया हो तो, यानी कि जब आरएस के शुरू में क्या दिया हो बेटा, हाउ या वाट दिया हो, तो सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड। और हम चाहें तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद एक्सक्लेम्ड वंडर का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा खाली एक वर्ड से ही काम चल रहा है तो हम क्यों ज्यादा वर्डों को यूज करने लगे। तो क्या करते हैं बेटा, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम लगाते हैं। कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं, और हाउ या वाट को, हाउ या वाट है वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। यानी कि जो आपका हाउ या वाट दिया है उसको क्या करते हैं, वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। सिंपल सी बात यह है इसमें
कि हाउ को हम किसमें बदल देंगे, वेरी में, और वाट को हम किसमें बदल देंगे, ग्रेट में बदल देंगे इसको। तो बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे इस बात को कि किसको बदलते हैं। और एक और खास बात इसमें क्या होती है, जो मुख्य बात होती है वो आपको ध्यान रखनी है बेटा। सबसे खास बात क्या होती है मैं बताने जा रहा हूं, और अक्सर जो गलती होती है वो बच्चों को यही होती है इसमें, यानी कि जो शब्दों का जो स्थान होता है, शब्दों का स्थान शब्दों का स्थान बदल जाता है। यानी जो इसमें शब्द होते हैं उनका क्या होता है, उनका स्थान बदल जाता है। तो ये रूल आपको थोड़ा माइंड में रखना है। एक बार फिर मैं इसको बता देता हूं कि जब आर एस के शुरू में हाव या वाट दिया हो, पहले मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं, उसके बाद जब आप रूल को समझोगे तो आपकी समझ में और बढ़िया तरह से आएगा। He said to me, comma, inverted comma, how beautiful you are। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे आर एस के शुरू में क्या दिया है बेटा, हाउ दिया है। दूसरी बात, अब हम इसको रूल को देखते हैं, जब आर एस के शुरू में क्या दिया हो, हाउ या वाट दिया हो, तो हमको क्या दिया है, हाउ दिया है। यहां तक हमारा बात क्लियर है। तथा सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे बेटा, हम एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। चाहो तो आप एक्सक्लेम्ड बंदर या एक्सक्लेम्ड सरप्राइज का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा खाली एक वर्ड से ही काम चल रहा है तो हम इतने ज्यादा वर्ड यूज क्यों करेंगे, खामे खां टेंशन मोल लेना है। हो सकता है कि वंडर की स्पेलिंग गलत हो जाए, विद की स्पेलिंग गलत हो जाए, या और भी कोई दिक्कत हो सकती है, तो हम ज्यादा ना करके हम क्या करेंगे, खाली एक्सक्लेम्ड का ही प्रयोग करेंगे। कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं बेटा, डेट। यहां जो कॉमा दिया हो यहां पर क्या करेंगे, डेट लगाते हैं। और सबसे खास बात, हाउ या वाट को क्या करते हैं, वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी है, शब्दों का स्थान बदल जाता है, शब्दों का जो स्थान होता है वो बदल जाता है। तो ये बात बहुत ही कॉमन है इसमें, इस बात पर आपको ज्यादा फोकस करना है। देखिए कैसे, तो बनाना शुरू करते हैं। ही तो ही रहेगा, अब सेट टू को क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड। कोई दिक्कत, आरबी के टू को क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं, मी तो मी रहेगा। अब हमने बताया था कि इसमें क्या करते हैं, शब्दों का स्थान बदलते हैं। मतलब कहने का है कि यहां से लेंगे, पहले हम इसको कहां से लेंगे, यहां से, क्योंकि यू हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, और वाक्य हमेशा किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो कहां से लेंगे, यू से। और यू क्या है हमारा, यू हमारा एक प्रोनाउन है बेटा, तो प्रोनाउन का क्या होगा, चेंज होगा। कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा सेकंड पर्सन का है। आप इस टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। तो कौन सा है, सेकंड पर्सन यू, किससे बदलेंगे, आरबी के ऑब्जेक्ट से, यानी कि मी से इसको हम बदलेंगे। जब मी से बदलेंगे तो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो मी का भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, आई हो जाएगा। बट उससे पहले क्या है, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं बेटा, हम इसमें दैट लगाते हैं। अब यू को मी से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इज आर एम को क्या करते हैं, इज आर एम को बाज में बदलते हैं, लेकिन आई के साथ वाज लगाते हैं। अब यहां से शुरू कर देंगे इसको हम, क्योंकि यहां कहानी खत्म हो चुकी है हमारी। जब खत्म हो जाए तो यहां शुरू कर दो। किसको लोगे, हाउ। हाउ को क्या करते हैं, हाउ को बेटा वेरी में बदलते हैं। हम इस बात को बता चुके हैं कि हाउ को वेरी में और वाट को ग्रेट में, समझ गए ना। तो आई वाज वेरी, अब बाकी जो है लिख दो इसको, ब्यूटीफुल। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हमने बताया ना, हम ज्यादा एग्जाम्पल यूज नहीं करेंगे। हाँ, जब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल यूज करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपको जितने भी रूल्स हैं वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए, अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब रूल्स याद होंगे तो वाक्य तो आप उनके बना ही लोगे। ठीक है, तो बेटा एक और रूल डिस्कस कर देते हैं।
बहुत ही अच्छी तरह से। इसके बाद इस क्लास को फिर क्लोज करेंगे और आपके जो एक्सक्लेमेटरी के रूल हैं वो भी समाप्त से हो जाएंगे, क्योंकि एक और रूल इसमें मुख्य रह गया, उसको भी देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में ब्रेवो या फिर वेल्डन, जब आरएस के शुरू में या तो ब्रेवो दिया हो या फिर आपका क्या दिया हो, वेल्डन दिया हो, आए तो सेड या सेड टू के स्थान पर अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग डैट का प्रयोग करते हैं यदि आरबी में, आरबी कौन सा होता है? पहला वाला वाक्य। यदि आरबी में ऑब्जेक्ट दिया हो यदि आरबी में ऑब्जेक्ट दिया हो तो हिम का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि जब हमको आरबी में क्या मिल जाएगा बेटा? हमको आरबी में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो ये हिम है जो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तथा कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे। यानी कि जब आरएस के शुरू में क्या दिया हो, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। आई हैव डन वेल। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? हमको ब्रेवो दिखाई दे रहा है। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है हमको? ब्रेवो। बनाना शुरू करते हैं। ही, अब सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग डैट। हिम कॉमा सेइंग डैट। अब कॉमा हटा कुछ नहीं लगाते हैं, ब्रेवो को हटा देंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे? ही से बदलेंगे। तो बेटा ही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई प्रोनाउन हम किसी प्रोनाउन से बदलते हैं, जब कोई प्रोनाउन हम किसी प्रोनाउन से बदलते हैं तो हम वो प्रोनाउन उसी प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ गए होंगे? सिर्फ किसको छोड़कर? थर्ड पर्सन को छोड़कर। तो ही हैड, तो बेटा ये टेंस की चेंजिंग है। हैज हैव को क्या करते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में पहुंचा देंगे, और वहां पर एचपी क्या लगती है? आपकी हैड लगती है। डन का डन रहेगा और वेल का वेल रहेगा। बताओ कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें हिम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे मोहन
सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रेवो you have topped the class। अब देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ आपका ब्रेवो दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। मोहन, अब सेट टू आ रहा है और इसमें आपका मी ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, बात समझे। तो क्या करते हैं, सेट टू ब्रेवो आए तो क्या लगाते हैं, अपलोडेड। अब यहां हिम लगाते थे, देखो हमने यहां लगाया था, हिम लगाया नहीं लगाया था, लेकिन ऑलरेडी पहले से क्या दिया हुआ है यहां पर बेटा, मी दिया हुआ है। तो फिर हम यहां पर क्या लगा देंगे, जब मी दिया हुआ है यहां पर हमारा, तो हम फिर मी ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, मी ही लगाएंगे। और कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, ये तो पुरानी बात है आपकी। ब्रेवो को हटा देते हैं। अब ये क्या है आपका यू, और यू कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। किससे बदलेंगे, आरबी के ऑब्जेक्ट से मी है, ये यू हमारा सब्जेक्ट है, तो मी का भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे। और मी का सब्जेक्ट किस क्या होता है, आपको पता होगा कि मी का सब्जेक्ट होता है हमारा आई होता है। हैज हैव को क्या करते हैं बेटा, हैड में बदल देते हैं, पुरानी बात। टॉप द क्लास, बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो बेटा ये थे आपके एक्सक्लेमेटरी असर्टिव। तो जितने भी रूल थे हमने बहुत अच्छे से इनको डिस्कस किया, इनके रूल्स भी लिखाए और जो कॉमन रूल थे हमने वो भी लिखा दिए। तो बहुत ही आसानी से आप इनको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से अब आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें जो पहला टॉपिक था हमारा वो असर्टिव का था आपका, इसके बाद फिर हमने आपको इंटरोगेटिव कराया, दोनों के बाद फिर इसकी हमें एक्सरसाइज कराई इसकी। इसी तरह से अब आपका इंपरेटिव हो गया और दूसरा आपका एक्सक्लेमेटरी हो गया। अब इन दोनों की क्या होगी, एक एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, तो बेटा अगले वीडियो में हम किसके साथ मिलेंगे, इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। इसीलिए आपको जितने भी इंपरेटिव के रूल हैं, किसके रूल हैं, जितने भी इंपरेटिव के रूल हैं उन सबको आपको पढ़ के आना है, अच्छी तरह से समझ के आना है। और जितने भी एक्सक्लेमेटरी के रूल हैं उनको भी आपको पढ़ के आना है, क्योंकि हम दोनों के कम से कम, इनके दोनों के 15-15 सेंटेंस डिस्कस करेंगे। कितने, कम से कम 15 सेंटेंस इसके इंपरेटिव के डिस्कस करेंगे और 15 ही एक्सक्लेमेटरी के। टोटल हमारे 30 हो गए और 30 में से कम आपको हम 25 बनवाएंगे और 5 आपके लिए हम छोड़ देंगे, जिनको आप स्वयं बनाओगे बढ़िया तरह से। और हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि किस तरह से आपने उन वाक्यों को बनाया है। ठीक है बेटा, तो जितने भी रूल मैंने बताए हैं, और अगला जो वीडियो होगा वो किसका होगा, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी की एक्सरसाइज का होगा। इसलिए जितने भी रूल्स हैं सबको अच्छी तरह से पढ़ के आने हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।